गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सत्ता की साझेदारी वाले लेसन में से है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो हमने पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता की साझेदारी सत्ता को अलग अलग भागों में बांटना क्या होता है। सत्ता की साझेदारी सत्ता को अलग अलग भागों में बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। साझेदारी सत्ता को अलग अलग भागों में बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ये क्यों आवश्यक है, पहले तो मैं आपको बता दूं क्यों आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अगर चाहें कि मैं अकेला सारा काम करूंगा, पूरे देश को चलाऊंगा, तो क्या नहीं चला सकता। तो किसी भी काम को ठीक ढंग से करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सत्ता होती है उसको अलग अलग भागों में बांटना पड़ता है। जैसे केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें, ये इसलिए बांटी जाती हैं। सत्ता को अलग अलग भागों में इसलिए बांटा जाता है ताकि सभी व्यक्तियों का समान विकास हो सके, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो सके। एक व्यक्ति सभी काम नहीं कर सकता, अर्थात किसी काम को ठीक ढंग से करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको अलग अलग भागों में बांटना पड़ता है। उसी प्रकार जो हमारी सत्ता होती है, सत्ता की साझेदारी होती है, क्या होती है, सत्ता को जो हमारी सत्ता है देश को चलाने के लिए, उसको अलग अलग भागों में बांटना क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी। अब मैं बताना चाहूँगा ये साझेदारी क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है या क्योंकि भारत एक विशाल देश है। इसमें विभिन्न धर्म, जाति व भाषा के क्या है, भारत क्या है, विशाल देश है। इसमें विभिन्न धर्म, जाति व भाषा के लोग रहते हैं। क्या भारत क्या एक विशाल देश है, इसमें विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के लोग रहते हैं। उनमें आपसी
लड़ाई व झगड़ा ना हो। क्या है, भारत में विभिन्न धर्म जाति भाषा के लोग रहते हैं, उनमें आपसी लड़ाई झगड़ा न हो और सभी का एक समान विकास हो। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? ताकि भारत में विभिन्न धर्म जाति भाषा के लोग रहते हैं, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, इसमें विभिन्न धर्म जाति भाषा के लोग रहते हैं और उनमें आपसी लड़ाई झगड़ा ना और सभी का समान विकास हो और सभी को समान अधिकार प्राप्त हो और देश का ठीक ढंग से विकास हो, ठीक ढंग से विकास हो। इसलिए हमें सत्ता के साझेदारी की आवश्यकता होती है। फिर बता रहा हूँ, भारत क्या एक विशाल देश है, इसमें क्या है, विभिन्न धर्म जाति भाषा के लोग रहते हैं, उनमें आपसी लड़ाई झगड़ा ना हो और सभी का समान विकास हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो और देश का ठीक ढंग से विकास हो। इसलिए हमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। सत्ता की साझेदारी के दो कारण हैं। कितने कारण हैं? दो। एक तो है नैतिक कारण, नैतिक कारण क्या होता है? जिसमें फैसला लाभ और हानि का हिसाब लगाकर नहीं किया जाता। दूसरा हमारा कारण है युक्ति पूरक, जिसमें फैसला
लाभ और हानि का हिसाब लगाकर किया जाता है। एक बार ध्यान से सुनना, फिर बता रहा हूं मैं आपको। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? सत्ता को अलग अलग भागों में बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि भारत एक विशाल देश है, इसमें विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के लोग रहते हैं, उनमें आपसी लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी का समान विकास हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो और देश का ठीक ढंग से विकास हो, इसलिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। इसके दो कारण हैं। एक तो होता नैतिक कारण। नैतिक कारण क्या होता है? जिसमें फैसला लाभ और हानि का हिसाब लगाकर नहीं किया जाता। मान लो दो बच्चों की या किसी की भी लड़ाई हो रही है और एक देख रहा है, उसे पूछा जाता है भाई किसकी गलती थी, तो बिना निष्पक्ष किसी का भी तेरा मेरी नहीं करता, जो सच बात वो बता देता, उसे क्या बोलते हैं? नैतिक कारण। जिसमें कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसमें किसी भी जाति धर्म को ध्यान में नहीं रखा जाता, जो ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिसमें सभी का विकास हो, समान विकास हो, उसे तो बोलते हैं नैतिक कारण। एक होता है युक्तिपूर्वक कारण। इसमें क्या होता है? जिसमें फैसला लाभ और हानि का हिसाब लगाकर किया जाता। मतलब क्या देखते हैं? जिस धर्म या जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है उसको उसके बेनिफिट के लिए कार्य किए जाते हैं ताकि क्या हो सके, वो सत्ता में प्राप्त कर सके। तो इसमें क्या होता है? जिसमें फैसला लाभ और हानि का हिसाब लगाकर किया जाता। मतलब देखते हैं कि बेनिफिट किस में है, जिसमें बेनिफिट होते हैं उसके लिए कार्य करते हैं, जिसमें बेनिफिट नहीं होते उसके लिए कार्य नहीं करते हैं। मान लो दो व्यक्तियों का झगड़ा है, तीसरा देख रहा है, तो क्या करते हैं? तीसरे से पूछा जाता है किसकी गलती है, तो क्या करता है? वो हिसाब लगाता है, भाई अगर इसकी मेर लूँगा तो क्या होगा, या दिक्कत होगी, और इसकी मेर लूँगा तो ये फायदा होगा। तो जहाँ फायदा होता है वो उसी के लिए, उसी के पक्ष में क्या करता है? कार्य करता है। तो धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है।